दोस्तों, जिस तरह स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और इसी तरीके की वजह से सबके नंबर भी अलग अलग आते हैं। ठीक इसी तरह लहसुन तो सभी खाते हैं, लेकिन सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए किसी को कम फायदा होता है तो किसी को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आप लहसुन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं तो इतने दिन से लहसुन खा रहा हूँ लेकिन मुझे इसके फायदे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए हमें लहसुन को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लहसुन खाने के 4 सबसे बेस्ट तरीके बताऊंगा और इन 4 तरीकों में से आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से कोई भी एक तरीका फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लहसुन का पूरा फ़ायदा मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम तेज़ी से ठीक होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लहसुन कोई नई चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन काल से ही होता रहा है। पहले के समय में लोग लहसुन को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और खून की नसों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में लहसुन पर कई रिसर्च हो चुके हैं जिनसे ये पता चलता है कि सच में लहसुन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके कुछ मेन फ़ायदों की बात करें तो ये खून से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लहसुन के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधीय गुणों का पूरा फ़ायदा उठाना है और अपनी प्रॉब्लम को तेज़ी से ठीक करना है तो आप लहसुन को 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहला तरीका है रॉ गार्लिक विथ एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना। कच्चा लहसुन खाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको सुबह उठकर लहसुन की 2 कलियां अच्छे से छील लेनी है और फिर इसे धोकर बारी बारी से एक कलियां खानी है। खाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसे निगलना नहीं है बल्कि चबा कर खाना है, क्योंकि चबाने से लहसुन के अंदर जो एलिसीन होता है वो सबसे ज्यादा रिलीज होता है और इसीलिए चबा कर खाने से आपको लहसुन का पूरा फायदा मिलता है। लेकिन लहसुन खाते समय मुंह में तेज जलन महसूस होती है और मुंह से दुर्गंध भी आती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप एक लहसुन खाएं उसके तुरंत बाद 1-2 घूंट पानी पी लेना है। जब आप लहसुन की दोनों कलियां खा लें तब आपको थोड़ा सा सौंफ का सेवन करना है। सौंफ का सेवन करने से आपके मुंह से निकलने वाली दुर्गंध खत्म हो जाती है। दोस्तों, जो लोग भी कच्चा लहसुन इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि कच्चा लहसुन हर आदमी को फायदा नहीं पहुंचाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में कच्चा लहसुन आपके लिए एक घरेलू दवा की तरह काम करता है। और अगर आप कच्चे लहसुन की 2 कलियां रोज खाएंगे और कम से कम 1 से 2 महीनों तक लगातार खाएंगे तो इससे आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है फिर भी आप रोज कच्चा लहसुन खाते हैं तो इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। इससे आपको नाइट फॉल, पेट दर्द और लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा तरीका है गार्लिक विथ हनी यानी लहसुन को शहद के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप लहसुन को शहद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही हो जाता है कि आपको खाते समय कड़वाहट और जलन थोड़ा कम महसूस होती है। तो जिन लोगों को कच्चा लहसुन खाने में दिक्कत होती है उन लोगों के लिए ये तरीका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, तो शहद और लहसुन दोनों में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। तो जब दोनों एक साथ बॉडी में जाते हैं तो कितनी भी तेज सर्दी हो, खांसी हो, सब ठीक होने लगता है। इसके अलावा ये बॉडी में सूजन, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। और कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि शहद और लहसुन में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं और सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन लहसुन और शहद को इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लहसुन की 20 से 30 कलियां छील कर धो लेना है। अब एक छोटे से जार में आपको सारे लहसुन को डाल देना है। इसके बाद आपको जार में शहद डालना है। दोस्तों, आपको उस जार में उतना शहद डालना है जिससे जितने भी लहसुन हैं सभी उसमें डूब जाएं। और आपको एक चम्मच से सभी लहसुन को शहद में डुबो देना है और अब इस जार को अच्छे से पैक करके रख देना है। अब रोज सुबह उठकर आपको खाली पेट 1 या 2 लहसुन को चबा कर खाना है और इसके बाद पानी पी लेना है। अगर आप इसे रेगुलर 1 से 2 महीनों तक फॉलो करते हैं
तो आपको रिजल्ट्स साफ साफ दिखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है तो लहसुन को शहद के साथ इस्तेमाल न करें, इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तो आप लहसुन को कच्चा ही इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका गार्लिक विथ टर्मरिक एंड जिंजर, यानी लहसुन को हल्दी और अदरक के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों जब आप लहसुन को हल्दी और अदरक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है आपकी इम्यूनिटी को, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा कैंसर, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी और डिप्रेशन से भी बचाते हैं। दोस्तों लहसुन, अदरक और हल्दी को आप काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले आपको संतुलित मात्रा में अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसके बाद आपको भगोने में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें इस पेस्ट को डालकर उबालना है। उबलने के दौरान ही आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर को डाल देना है। अब 2 से 3 मिनट बाद आपको गैस बंद कर देना है और इस काढ़े में स्वाद के अनुसार नींबू और शहद मिला लेना है। अब इस काढ़े को चुस्की लेते हुए आराम आराम से पीना है। इसी तरह आपको इस काढ़े को रोज बनाना है और लगातार इस्तेमाल करना है। चौथा तरीका लहसुन और सरसों का तेल। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी तरीके बताए हैं उनमें से सबसे आसान तरीका यही है और ये तरीका उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिन्हें आर्थराइटिस है या जिन लोगों को प्राइवेट एरिया में खुजली होती है। तो फटाफट जानते हैं कि लहसुन और सरसों के तेल को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और लहसुन को छीलकर बारीक काट लेना है। अब लहसुन को तेल में डाल देना है और हल्के फ्लेम पर इसे गर्म करना है। जब लहसुन थोड़ा सा गोल्डन कलर में आने लगे तो आपको गैस बंद कर देना है और जब ये तेल थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना हो जाए तो इसे वहां पर मालिश करना है जिस जगह आपको दर्द रहता है, खुजली रहती है और सूजन बना रहता है। और दोस्तों अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो सर्दी जुकाम के लिए ये तरीका एक दवा की तरह काम करता है। अगर आप इस तेल को अपने सीने पर और पीठ पर मालिश कर लेते हैं तो इससे आपकी सर्दी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे लहसुन को इस्तेमाल करने के 4 सबसे बेस्ट तरीके। अभी तक आप लहसुन को किस तरह खाते थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।